कि बच्चों के बिहेवियर के पीछे किसका इन्फ्लुएंस है, क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है। कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान को 6 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसे मैं कहता हूँ पेरेंटिंग का हेक्सागन। तो फिर आपको क्या लगता है, पेरेंटिंग आर्ट्स है या साइंस है? एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा आपको। जैसे कि आप कुम्हार, आपको सबको पता है, जो मटके वगैरह बनाता है, तो ये उसकी आर्ट है, राइट? तो ये साइंस भी और आर्ट भी है। टैंट्रम्स करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? टैंट्रम शो करने के पीछे का मेन इमोशन होता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बच्चों में पेशेंस कैसे डेवलप करेंगे? मैं हमेशा मेरे सेमिनार्स में, वर्कशॉप में मैं बोलते रहता हूँ कि डैड मॉडल को डेवलप करें। डैड मतलब क्या होता है? इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए कौन सी स्टाइल यूज करनी चाहिए? जिन्होंने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने बताया कि 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव। बच्चों के बिहेवियर के पीछे किसका इन्फ्लुएंस है, क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है? ग्रेट क्वेश्चन, आपने बिल्कुल रूट को ही हाथ लगाया। एक्चुअली क्या होता है कि आप, मैं, हमारी ऑडियंस, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान को 6 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसे मैं कहता हूँ पेरेंटिंग का हेक्सागन। ऐसे 6 ई फैक्टर्स है जिसकी वजह से हर एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस, इम्यूलेट, एफर्ट्स, इमोशन एंड एजुकेशन। ये 6 चीजें मिलकर एक हेक्सागन बनता है और इससे इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। तो फिर जो बच्चे टैंट्रम्स करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? बच्चे जो ये टैंट्रम दिखाते हैं या फिर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, टैंट्रम शो करने के पीछे का मेन इमोशन होता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात सुनी नहीं जा रही, ऐसा उनको फील होता है। इसकी वजह से बच्चे टैंट्रम करते हैं। रही एग्रेसिवनेस की बात, तो एग्रेसिवनेस में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। अगर आप आज देखोगे, आजकल के बच्चे जो है उनके अंदर पेशेंस नहीं है। हमारे वक्त में क्या था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। अब बच्चों के पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसकी वजह से और हर एक चीज़ के पीछे भागते हो, हर एक चीज़ उन्हें चाहिए, है ना। जैसे हमारे वक्त अगर हम देखेंगे तो कार्टून चैनल था, एक ही कार्टून चैनल होता था, तो फिर हम उसे ही देखते थे। सैटरडे कोई मराठी मूवी आती थी, संडे कोई हिंदी मूवी आती थी, तो वही हमारे पास ऑप्शन था। या फिर मूवी के लिए जाना है तो हम थिएटर में जाते थे। आज का सिनेरियो क्या है? आज घर के अंदर टीवी है, 70 इंचेस टीवी है, काफ़ी सारे चैनल्स है, सभी अवेलेबल है। जब चाहे वो मन चाहे बच्चा देख रहा है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और हम भी एज ए पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे की बात इमीडिएट मान लेते हैं, तो उसके वजह से बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप नहीं होते। हर एक चीज़ अगर उसको ईजी मिल रही है तो पेशेंस डेवलप नहीं होगा। मान लो बच्चा छोटा है, बड़े टेडी की डिमांड कर रहा है, तो हम टेडी इमीडिएट उसको दिला देते, क्योंकि कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपीज़, तो ये हम उसे ईजी से दिला देते। लेकिन अगर कल जाके वो ऑडी मांगेगा तो हम देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो जब हम हर एक चीज़ उसको दे रहे हैं तो उसके बिलीफ सिस्टम बन रही है कि भाई मैं जो मांगूंगा मुझे मिल रहा है। और जब आप रजिस्टेंस दिखाओगे, जब आप बोलोगे ये नहीं हम दे सकते, तो बच्चा टैंट्रम शो करेगा, वो एग्रेसिवनेस दिखाएगा। अब पेशेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंस क्यों डेवलप होना जरूरी है? अगर पेशेंस डेवलप हो गया तो बच्चे लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर ग्रो करते हैं। 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वेल्टर करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसमें क्या किया था, उन्होंने कुछ बच्चों को रूम में अंदर रखा और रूम के अंदर उनके सामने एक चॉकलेट उनको सर्व किया जिसका नाम था मार्शमेलो, और उनको कहा कि आप अगर खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन आप अगर चाहे तो थोड़ा वेट कर सकते हो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, तब तक आप वेट करो, लेकिन आपको ऑप्शन ये है कि आप खाना चाहते हो तो खा सकते हो। तो बच्चे के सामने मार्शमेलो रखा हुआ है, वो रख के वो चले गए। उसके बाद में कैमरे से उस रूम में कैमरा लगाकर देखा गया कि बच्चा क्या कर रहा है, वो पेशेंस शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे वो ये कर रहा है। अभी बच्चे के सामने चॉकलेट है, ऑब्वियसली हम सब या फिर कोई भी बच्चा होगा तो खाने की कोशिश करेगा। तो कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि वो इमीडिएट खा लिया, कुछ बच्चे ने 2 मिनट वेट किया, कुछ बच्चों ने 5 मिनट वेट किया, कुछ बच्चों ने 10 मिनट वेट किया, और कुछ बच्चे वो आने तक रुके। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू हो गया। फिर इसके बाद में 20, 25, 30 साल तक उनका ऑब्जर्वेशन किया गया कि जिन जिन बच्चों ने इमीडिएट चॉकलेट खाया था वो करियर के लेवल पे 100 थे, बहुत बड़े नहीं। जो बच्चों ने 2 मिनट वेट किया वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे थे। जो बच्चों ने 5 मिनट वेट किया और उससे अच्छे लेवल पे पहुंच गए। और जो बच्चों ने 10 मिनट या फिर उससे ज़्यादा वो आने तक जिसने वेट किया, वो लाइफ के हायर लेवल पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जितना पेशेंस हम रखेंगे लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ में तो इंसिडेंट्स बार बार आने वाले, बार बार लालच आएगा, बहुत एक चीज़ आएगी, लेकिन उसके अंदर बच्चों को पेशेंस, अगर बच्चे रहेंगे, अपना पेशेंस मेंटेन करेंगे, तो लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसलिए पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्रेसिवनेस कम हो और बच्चे टैंट्रम भी कम शो करें। आपने बहुत
बहुत अच्छी बात बताई, बट स्टिल बच्चों में पेशेंस कैसे डेवलप करेंगे? गुड क्वेश्चन। बच्चे में पेशेंस डेवलप करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा मेरे सेमिनार्स में, वर्कशॉप में मैं बोलते रहता हूँ कि डैड मॉडल को डेवलप करें। डैड मतलब क्या होता है? DAD, डैड। डैड मॉडल मतलब डिमांड एंड डिलीवरी मॉडल। अभी डिमांड एंड डिलीवरी क्या होती है कि बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं, हम इमीडिएट डिलीवर कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि टेडी मांगा तो टेडी दे दिया और ऑडी मांगा तो ऑडी नहीं मिली, राइट? तो टेंट्रम शो हो गया। उसी तरीके से जैसे छोटी छोटी चीजें होती है डे टू डे लाइफ में, हम क्या करते हैं कि मान लो बच्चे के लिए को पेंसिल की जरूरत है, ठीक है, बच्चा पेंसिल रिक्वायरमेंट कर रहा है, पेंसिल की बच्चे को रिक्वायरमेंट है और हम बच्चों को लेकर गए दुकान में, लेकर गए, हमने देखा 1 रुपीज 2 रुपीज की पेंसिल है, तो हम कहते हैं बार बार क्यों आना चाहिए, पेंसिल तो हमेशा लगेगी, तो हम 12 पेंसिल का सेट ले देते हैं। तो उसके पास पेंसिल बहुत अवेलेबल है। तो कई केसेस में मैंने स्कूल में जब काम किया तो ये चीज देखी है कि बच्चे आधी पेंसिल लिखने के बाद फेंक देते, नई पेंसिल निकालते, राइट? तो होता क्या है कि जिसको अगर ज्यादा सप्लाई मिल रहा है, जो वो डिमांड कर रहा है, उसकी जो डिमांड जो इमीडिएट फुलफिल हो रही है और ज्यादा चीज अवेलेबल होने की वजह से उसको उसकी अहमियत नहीं पता चलती। और लाइफ में अगर बच्चे को अच्छे लेवल पे बढ़ना है, उसे हर एक चीज देनी है, लेकिन देने से पहले उसे थोड़ा पेशेंस डेवलप करने दो। मान लो आप उसको चीज इमीडिएट दिला सकते हो, आपके पॉकेट में पैसा भी है, लेकिन हम 4-5 दिन रुकेंगे, उसे बताएंगे भाई 2 दिन रुको, 1 दिन रुको, और उसको बाद में अगर वो चीज मिलेगी तो उसको उसकी अहमियत पता चलेगी। इजी मांगा उसने और इजी चीज उसे दे दी तो वो फिर क्या करेगा? फिर अगर अभी मिल रहा है तो वो ले लेगा, लेकिन बाद में अगर नहीं मिलेगा तो टेंट्रम शो करेगा। तो इससे पेशेंस डेवलप नहीं होंगे। पेशेंस के लिए उसे थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। जैसे मार्च मेरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि बच्चे ने पेशेंस रखे, खुद पे कंट्रोल किया, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया, ताकि वो चॉकलेट उसको डबल चॉकलेट मिले। तो इसी तरीके से हम पेशेंस को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, अगर वो ऑलरेडी उस फेज में जा चुका है, तो एज अ पेरेंट वो टैंट्रम कैसे हैंडल करे? बच्चे जो टैंट्रम शो करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अटेंशन की कमी की वजह से और अनफुलफिल नीड की वजह से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी नीड फुलफिल नहीं की जा रही, इसकी वजह से बच्चे टैंट्रम शो करते हैं। अब इन्हें हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें उनको एम्पैथी शो करनी होती है। अब एम्पैथी के केसेस में क्या होता है कि एम्पैथी शो करते वक्त उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो जो फील कर रहा है एज अ पेरेंट हम भी वो फील कर रहे हैं, तब जाके उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, कि मेरे इमोशंस को ये समझ रहे हैं। और उसके इमोशन को समझ के अगर सही तरीके से अगर वो बिहेव करेगा, सही तरीके से इमोशन को दिखाएगा, तो उसको लाइफ में कितना आगे बढ़ सकता है, इसके लिए हमें उसको इस इमोशन को बढ़ाने की, इंकरेज करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये इस चीज़ इसके पीछे होती है। और एम्पैथी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम एम्पैथी शो कर रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या करना है? हमें रिसीवर मोड में रहना है, ना कि डायरेक्शन मोड में रहना है। फॉर एग्जाम्पल कैसा, जब भी हम बच्चे से बात करते तो बच्चा तो हमसे छोटा है, हम खड़े हैं तो हम जाते हैं अथॉरिटी मोड में, तो हम जो बोलेंगे वो सुनेगा। और बच्चे के केस में क्या होता है कि बच्चा नीचे से सुन रहा है और पापा ऊपर से बात कर रहे हैं, फिर पेरेंट ऊपर से बात कर रहे हैं। और जब हम एम्पैथी शो कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर मोड में नहीं रहना है, तो रिसीवर मोड में रहना है। तो जनरली क्या होता है, एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं? ऑर्डर मोड में रहते हैं। बच्चा हमसे छोटा है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ऑर्डर के तरीके से जा रहा है, और वो जो सुन रहा है वो रिसीवर के तरीके से सुन रहा है। तो ये मोड में एम्पैथी मेंटेन नहीं होती। तो हमें क्या करना है? बच्चे के लेवल को जाकर, बच्चे के इमोशंस को समझकर, उसको पास में लेकर, उसने जो फीलिंग वो बता रहा है उसी तरीके से उसके साथ में बात करना है, डील करना है। छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। आपने शाहरुख खान की कुछ होता है मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन है कि उसकी जो बेटी अंजलि वो स्टेज पे जाती है, उसे 1 मिनट का टॉक देना है, जिसमें उसको लेटर में उसे चिट्ठी में मिल रहा है कि माँ के बारे में, और उसकी माँ होती नहीं है ना। तो फिर उसी वक्त वो इमोशनल ट्रॉमा में चली जाती है। वहीं पे शाहरुख खान एम्पैथी दिखाते हुए, शो करते हुए आगे आते, स्टेज पे आते, उस बच्चे को पास में लेते और कहते कि ठीक है, हमारे पास माँ नहीं है, लेकिन हमारे पास पापा है, राइट? और उस बच्चे को बताते हुए, समझाते हुए, आप अगर वो मूवी का अगर वो क्लिप देखोगे तो लड़की ऊपर है और पापा नीचे हैं, और वो उस मोड से उसके समझा रहे हैं और उसके इमोशन को, एम्पैथी को शो करते हुए उसे पास गले में लगाते, तब उसका जो इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है वो दूर हो जाता है और हंसी खुशी दोनों भी आगे चले जाते हैं। तो मीन्स व्हाट कि हमें एम्पैथी शो करते हुए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि बच्चे मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। तो फिर सर आप हमें ये बताइए कि इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए कौन सी स्टाइल यूज करनी चाहिए? 1960 में डायना करके एक लेडी थी, जिन्होंने एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अथॉरिटेटिव, दूसरा होता है अथॉरिटेरियन, फिर होता है परमिसिव, फिर होता है निग्लेक्टफुल। ये 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव, मतलब बच्चों को अथॉरिटी देने वाला पेरेंटिंग, जिसके अंदर बच्चों के इमोशंस को समझा जाता है, बच्चों को जो कुछ भी बिहेव कर रहा है उसके लिए बाउंड्रीज सेट की जाती है, बाउंड्रीज विद गुड एम्पैथी।
गुड इमोशंस। तो ये सारी चीजें उसके अंदर बैलेंस की जाती है, उसे अथॉरिटी भी दी जाती है और साथ ही साथ उसको बाउंड्रीज भी सेट किया जाता है कि हम आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करेंगे तो कहाँ तक करेंगे और कहाँ तक नहीं करेंगे, ताकि बच्चे का विजन क्लियर रहे कि हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। इसलिए ये पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट स्टाइल होती है।